हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज कोई व्यक्ति पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहता, किताबें पढ़ना नहीं चाहता। किताबों से वो काफ़ी दूर हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ये है कि आज हमारे हाथों में मोबाइल है और मोबाइल में हम चीज़ों को देखते हैं, उसमें चलती फिरती कहानियाँ होती हैं, मनोरंजन होते हैं, चुटकुले होते हैं। और जब हमारे सामने चलती फिरती कोई चीज़ें आए, रंग बिरंगी चीज़ें आए, तो हमारा आंख उस तरफ आकर्षित होता है। और यही कारण है कि लोगों को किताबें पढ़ना उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है, नीरस लगता है कि बिल्कुल रसहीन है, उसमें कोई मजा ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जितना मजा किताबों को पढ़ने में है, जो आनंद वहां आता है, वैसा आनंद बहुत मुश्किल से कहीं वीडियो में मिलेगा, कहीं फिल्मों में मिलेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर की आनंद है और जितना जो सूक्ष्म होता है वो उतना गहरा होता है। आजकल के लोग जो ऊंचे म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जो फिल्मों में भी तड़क भड़क चाहते हैं, बाहरी जीवन में भी तड़क भड़क जिनके है, वो सब गहरी नहीं होती, ऊपरी स्तर की बातें होती है, सतही होती है। आज जो हम पसंद कर रहे हैं वही दिखा रहा है कि हम सतही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जो जितना गहरा होता है उसको उतना ही सूक्ष्म चीजें पसंद आती है और हर जगह यह देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर आदमी को किताबें पढ़ना उबाऊ क्यों लगता है। मेरे पास लगभग अभी यहाँ पर जहाँ रहता हूँ, मेरे क्वार्टर में लगभग 100 किताबें तो होगी और मेरे जो आसपास दोस्त हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि थोड़ी थोड़ी ही किताबें पढ़ो, मैं तुम्हें किताबें देता हूं, कम से कम आधा घंटा समय निकाल के उसमें से पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ गहराई मिलेगा। लेकिन वो कर नहीं पाते, किसी की रुचि नहीं होती कि हाँ भैया इतना पढ़ लिया, अब एक दूसरा किताब दे दो। कोई नहीं, एक आध को दिया भी हूं, जाकर के खुद मुझे मांग के लाना पड़ता है कि भाई पढ़ लिए तो दे दो। और काफी तो ऐसे होते हैं कि वो पढ़ ही नहीं पाए होते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें रुचि ही नहीं है, आनंद ही नहीं आता, वहां रसहीन लगता है। तो दोस्तों, आखिर इसे कैसे दूर किया जाए? क्यों हमें किताबें पढ़ना उबाऊ लगता है? किताबें पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि आज के जीवन में जो खोखलापन दिखाई देता है इंसान के, कहीं ना कहीं इसका कारण है कि आज हम किताबों से दूर हो चुके हैं। न फिल्मों में गहराई है, न संगीत में गहराई है, न आदमी के जीवन में गहराई है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम किताब पढ़ें, तभी हमारे पास विचार भी होंगे, तभी हमारे पास आंतरिक समझ भी होगी, विवेक भी होगा। और वो सारी की सारी चीजें किताबें से मिलती है, किताबों से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां दुनिया के महानतम लोग अपने विचारों को लिख गए। जो दुनिया के साहसी लोग थे, जो दुनिया के उच्चतम दर्शन है, वो किताबों में है। एक से एक बातें आपको जानने को मिलेगी। कैसे कल्पना किया जाता है, कैसे विचारों को संजो के लिखा जाता है, वो सब पता चलेगा। आपके पास शब्दों का भंडार होगा। आप कुछ अगर लिखेंगे तो उसमें शुद्धता आएगी। अभी तो मैं देखता हूं कि यूट्यूब पर ही काफी लोग कमेंट करते हैं, मेरे चैनल पर भी और दूसरों के चैनल पर भी मैं देखता हूं, उनके लिखावट में काफी अशुद्धता होती है। वो शुद्ध ढंग से हिंदी नहीं लिख पाते, काफी अशुद्धियां होती है उसमें। क्यों नहीं होगी अशुद्धियां? आपको क्या लगता है कि आप केवल हिंदी सुन लेंगे तो आप शुद्ध हिंदी लिखना सीख जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आज का दुर्भाग्य है कि ये सोशल मीडिया आने से लोग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते। पहले कम से कम न्यूज़पेपर भी तो पढ़ लेते थे, किताबें तो छोड़िए, लेकिन अब वो भी नहीं पढ़ते। हम खबरें देखना पसंद करते हैं। तो चलिए आखिर हम बात करते हैं कि कैसे किताबें पढ़ने को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे हम उसमें रुचि लें। तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है
कि हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय वहां देना पड़ेगा, या जो उपन्यास होती है जिसमें कहानियां होती हैं वैसी किताबें पढ़ना होगा, किसी की जीवनी उठा के पढ़ना होगा ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे, किसी के बारे में हम जानें। देश के कितने महापुरुष हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, उनकी जीवनियां पढ़िए तो कुछ उनके बारे में जानकारी मिलेगी, कुछ उनकी घटनाएं पता चलेगी, कैसे क्या किए, उनका जीवन पता चलेगा। तो ये सब जानने में हमें रुचि होगी। और प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा पढ़िए। और जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे, जैसे जैसे आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप घंटों किताबों में दे सकते हैं, घंटों साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं, किसी ऊंचे दर्शन को पढ़ सकते हैं। आपके पास वो समझ आने लगेगी और मजा आएगा। जो मजा आएगा कि आपको छोड़ने के कोई बोले तो नहीं किताबों को छोड़ेंगे। ये हाल होता है। और दोस्तों, किताबों क्यों, आपके असल जीवन में भी ये हाल होता है। जब आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है, आप मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई आकर के अजनबी बैठता है तो कैसा लगता है? आपको भीतर से बेकार लगता है, असहज हो जाते हैं आप। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उससे परिचित होने लगते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, कहाँ का रहने वाला है, उसके क्या विचार हैं, थोड़ी बातचीत होती है तो हम उसके साथ सहज हो जाते हैं। और यहां तक कि हम खान पान भी शेयर कर लेते हैं। ये क्यों होता है? उसके पास आने से, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेने से होता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बैठे हैं चुपचाप, वो बैठा है चुपचाप, जैसा कि आज के ज़माने में हो रहा है। हमारे हाथ में अगर मोबाइल है तो हम पास पास बैठ के ही सफ़र गुजार लेते हैं और एक दूसरे से अनजान ही रह जाते हैं। किसी के बारे में कोई समझ हमें होती नहीं है। यही होगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे, जैसे ही उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो हमें उससे जरूर करीबी हो सकता है अगर उसके विचार पसंद आए। नहीं भी आए तब भी आदमी करीब हो जाता है, सहज हो जाता है उसके साथ। अजनबी वो नहीं रहता हमारे लिए। और वैसे ही हम किसी नए स्थान पर जाते हैं होता है। मान लीजिए कहीं आप नए स्थान पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, आपकी ट्रांसफर हो जाती है या किसी कारणवश जाते हैं, वो स्थान हमें बोरिंग लगता है, वहां मन नहीं लगता, बार बार भागते हैं अपने घर को। लेकिन धीरे धीरे रहते 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 वहां की चीजों से एक जुड़ाव हो जाता है, आपको वहां रहना अच्छा लगने लगता है। बस इसी प्रकार किताबों के साथ करना है। धीरे धीरे ही सही अपने जीवन में उसे लाना है। आधा घंटा पढ़ना है, 10 पन्ने पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, भागना नहीं है। क्योंकि शुरू में जो उच्चतम चीज है, जो सही चीज है, वो उबाऊ ही लगती है। और जब तक आप उबाऊ को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, जो बोरिंग है उसे स्थान नहीं देंगे, तब तक आपको जीवन की भी समझ नहीं होगी। इस युग का दुर्भाग्य है कि आज आदमी के पास एक सामान्य सी समझ नहीं है, विवेक नहीं है। उसका कारण यही है कि उसके पास मनोरंजन का भंडार आ चुका है। थोड़ा भी वो अकेले नहीं बैठता है, थोड़ा भी उसके पास एकांत नहीं है। जब देखो जब मोबाइल है, और मोबाइल से पूरी दुनिया में वो है, कुछ भी आ रहा है उसके दिमाग में। ये दुर्भाग्य है। क्योंकि दोस्तों, जब हम एकांत में होते हैं, किसी समस्या को सोच रहे होते हैं, या दुखी ही क्यों ना होते हो, तब हम कुछ विचार करते हैं, भीतर सोचते हैं। और वहीं जब हाथ में मोबाइल होगा तो हम उस समस्या पे विचार करने के बजाय, उस दुख पर विचार करने के बजाय, हम उसे पलायन कर जाते हैं। हम कुछ उठाकर देखने लगते हैं, कुछ मनोरंजन करने लगते हैं। तो ये पलायन हो जाता है। पहले लोग सोचते थे, उसमें विचार करते थे, उसका हल निकालते थे, तो इसे जीवन समझ आता था, संसार समझ आता था। लेकिन आज किसी के पास ये समय है नहीं। उसके पास प्लान करने के हजारों तरीके मौजूद हैं,
और बस यही कारण है कि उसका जीवन उलझन में ही रहता है, तनाव में ही रहता है। उसे सही समाधान मिलता नहीं है। समाधान के नाम पर यही है कि समस्या से पलायन कर जाओ। और दोस्तों, पलायन किसी समस्या का समाधान होता नहीं है, वो कई प्रकार से और समस्याओं में उलझाता है। क्योंकि जब तक आप एक समस्या से पलायन करते हैं, दूसरी समस्या खड़ी होती, उससे पलायन करते हैं, और आगे जाकर के आपके पास कई प्रकार की समस्याएं होती और किसी का आपके पास हल होता नहीं है। फिर आप इधर मुंह देखते हैं, उधर मुंह देखते हैं, और यही जब आप विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपको समाधान मिलता है, आपको नई समझ मिलती है। तो इसलिए जीवन के जो खाली पल है, जब आपको एकांत मिले, तो चिंतन मनन भी करना चाहिए। या दुनिया के महानतम मस्तिष्क हैं, उनसे रूबरू होइए, उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपके जीवन के मुद्दे हैं, वो बिल्कुल सतही हैं, वो आसपास चार लोगों से आ रहे हैं, जिसमें कोई गहराई नहीं है। तो अपने जीवन को गहराई दीजिए, और उसका सबसे अच्छा माध्यम है किताबें। और किताबों में रुचि लीजिए, धीरे धीरे आपको उबाऊ नहीं लगेगी, वहां भी आनंद आएगा, बहुत ऊंचे स्तर का आनंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।